और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों से हराया। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से हार गए। एकमात्र कोरबा सीट ही कांग्रेस को मिली है। यहां से सांसद ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की तो सीएम विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक जनादेश के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आज किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो आज एनडीए की बैठक भी होने वाली है, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितना उत्साह, क्या कुछ कह रहे हैं नेता? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्साहित है, क्योंकि 11 में से 10 सीटें जीतने में सफलता मिली। पिछले बार के स्ट्राइक रेट की तुलना में देखें तो एक सीट अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में हताशा और निराशा का वातावरण है। कांग्रेस के नेता फिलहाल इस वक्त तो कुछ कहने को तैयार नहीं है। दबी हुई जुबान में इस बात को जरूर कहा जा रहा है कि किन कारणों से इतनी बड़ी हार हुई, क्योंकि कुछ सीटों में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जैसे जांजगीर चांपा का नाम लिया जा रहा है, राजनांदगांव का नाम लिया जा रहा है, और कांकेर में तो काफी क्लोज फाइट देखने मिला। तो इन सीटों में भी कांग्रेस क्यों कमजोर पड़ी, कांग्रेस को क्यों पराजय का सामना करना पड़ा, इस पर समीक्षा होगी। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निश्चित रूप से उत्साह का वातावरण है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है उसको कहीं ना कहीं उसके कामों पर मुहर लगाने का काम किया, क्योंकि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, इस टैगलाइन के साथ, इस मूल मंत्र के साथ सरकार काम कर रही थी। बहुत गहराई से कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर विष्णुदेव साय ने प्रचार भी किया, दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया, मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। न सिर्फ चुनाव के ऐलान होने से लेकर बल्कि कल मतगणना के अंतिम समय तक मंत्री अपने स्थानों पर डटे रहे। जिन जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोकसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर मंत्री डटे रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का, माहौल बनाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय नेतृत्व ने भी भरपूर साथ दिया। 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान में हिस्सा लेने के लिए, चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ आए। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ आते रहे, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण निश्चित रूप से बना। 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 10 सीटें जीतने में सफलता मिली। और बड़ी बात इसलिए भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने नया प्रयोग किया था। कांग्रेस ने सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को इस चुनाव मैदान में उतार दिया था, जिसमें सिर्फ डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा से जीतने में सफल रही। बाकी अगर नेताओं की बात की जाए तो भूपेश बघेल हो या उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे मंत्री हो कवासी लखमा, शिव डहरिया, या अन्य जो चेहरे हो ताम्रध्वज साहू, इस तरह के तमाम जो चेहरे हैं वो पराजय को प्राप्त हुए। बिल्कुल एक तरफ